नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज की इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 14 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेट हमारा 5 है। इससे पहले हम 6 सेट अपलोड कर दिए। अगर आप सब नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की ओर क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है 2 मार्क्स के लिए, ठीक ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक ना। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने जो है देशियों के को क्या करो और मरो का नारा दिया था। आप एक ही पॉइंट ऊपर लिखिएगा, वो आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। जो है संविधान सभा के जो थे अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। आप इतना ही लिखिएगा, एक पॉइंट की पूछेगा कि जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 3 हमारा रॉयलेट एक्ट कानून को काला कानून क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है 2 मार्क्स के लिए, ठीक ना। तो रॉयलेट एक्ट कानून को काला कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके तहत पुलिस किसी भी भारतीय को बिना वारंट और बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी, शक के आधार पर, ठीक ना, शक के आधार पर। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना अदालत का कानून भी कहा जाता है। आई होप आप समझ होंगे। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि सगुन भक्ति क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सगुन भक्ति में शिव, विष्णु तथा उसके अवतार एवं देवी देवताओं की क्या आराधना यानी पूजा की जाती है, जिनका क्या मूर्ति रूप में पूजा किया जाता है। अगले प्रश्न की बने। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, त्रिपिटक क्या है, ठीक ना। त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, त्रिपिटक क्या है। इन तीनों प्रश्नों का एक ही आंसर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना। पूछा जाता है 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही हाई चांस है कि 2026 में पूछा जाए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। आसान और सरल भाषा में आपको हम बताएंगे, ठीक। तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरी, जिसमें कि पवित्र ग्रंथ रखे जाते थे, ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनका जो शिक्षा था उसको एकत्रित किया। इन्हीं शिक्षाओं का संकलन 3 भागों में किया, ठीक। कौन कौन से भाग है? तो पहला हमारा सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक में। इन्हीं तीनों को मिलाकर क्या त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेश और अनुशासन और विचार शामिल है। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना, कि सगुण भक्ति क्या है। ऊपर में हम बता ही दिए। तो सगुण और भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर। ये क्वेश्चन 2018-20 में पूछा गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। तो सगुण भक्ति में जो है शिव, विष्णु तथा उनके अवतारों और देवी देवताओं की क्या आराधना की जाती है। इसमें मूर्ति पूजा के रूप में मूर्ति पूजा किया जाता है। इनका जो प्रमुख समर्थक है वो है रामानंद, ये सब है, ठीक। जो भक्ति आंदोलन के साथ। अगला है हमारा निर्गुण भक्ति के निराकार ईश्वर पूजा की जाती है। निर्गुण भक्ति में जो है निराकार ईश्वर की जो उपासना किया जाता है, पूजा किया जाता है। इसमें नाम जप और ध्यान पर क्या अधिक जोर दिया जाता है। और इनके जो प्रमुख जो समर्थक बताए तो हम जैसे कबीरदास हो गया, रैदास हो गया, ये सब, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर। अगला प्रश्न हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी प्रश्न आ सकता है, ठीक। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क व्यवस्था थी वो बहुत ही उत्तम था। यहाँ के सड़कें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। सड़क के दोनों किनारे एक बड़े बड़े नाले बने हुए थे। जब कभी बारिश होती तो नाले के द्वारा पानी क्या शहर से बाहर निकल जाता था। सड़क के किनारे चबूतरे बने हुए थे। बड़े सड़कों से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया गया था। सभी सड़कें एक दूसरे के क्या समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं क्या हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क व्यवस्था थी वो बहुत ही उत्तम थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4।
कि सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी पर प्रकाश डाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट BVI प्रश्न है, ठीक है, जल निकासी पर। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी क्या बहुत ही उत्तम था, ठीक। यहाँ के घर घर से निकलने वाली पानी पक्की नालियों के द्वारा बाहर जाता था। ये नालियाँ ईंटों से बनी होती थी, ऊपर से ढकी रहती थी। जब भी बारिश होती थी या फिर गंदा पानी निकलता था तो वह नालियों के द्वारा शहर से क्या बाहर चला जाता था। नालियों की समय समय पर सफाई भी होती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जल निकास प्रणाली था वो बहुत ही विकसित था, बहुत ही अच्छा था आज के जैसा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट BVI प्रश्न है, लिख लीजिए, आने वाला है, ठीक ना। मोस्ट BVI प्रश्न है 2026 के लिए, जो होने वाला है एग्जाम 14 फरवरी को। कि महावीर स्वामी की जीवनी और उनके उपदेशों को लिखिए। जैन धर्म के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें या बौद्ध धर्म वर्धमान महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन और उपदेशों पर प्रकाश डालें। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका आंसर देखते हैं, चलिए बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं, ठीक। पहले हम सब देखेंगे महावीर स्वामी की जीवनी, ठीक। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ये बिहार में स्थित है, याद रखिएगा, कहाँ स्थित है, बिहार। इनका वास्तविक नाम वर्धमान है, ठीक, ये भी याद रखिए, एकदम पॉइंट पॉइंट में दिए हैं ये कुछ भी। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। अगला है चौथा, उनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, प्रियदर्शना थी। अगला पांचवा पॉइंट हमारा, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या घर त्याग दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या की। तपस्या के बाद उन्होंने केवल ज्ञान यानी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह क्या महावीर जैन कहलाए। उनका निधन जो है, मृत्यु जो है वह 468 ईसा पूर्व में पावापुरी के बिहार में हो गया था। अगला हम देख लेते हैं इसका 5 जो प्रमुख उपदेश है, ठीक है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य। वैसे अहिंसा का बात करें तो किसी को कष्ट न पहुंचाना, सत्य का बात सदा सच बोलना और असत्य का बात है चोरी ना करना। चौथा हमारा अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं को ना रखना। पांचवा है इंद्रियों को क्या वश में करना। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव एवं महत्व की चर्चा कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, BVI है, ठीक ना, आने वाला है, ये भी 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो भक्ति आंदोलन का महत्व और प्रभाव क्या निम्नलिखित है। पहला, भक्ति आंदोलन से जाति वर्ण व्यवस्था का अभाव क्या बहुत ही कम हो गया, जैसे शूद्र तथा निम्न वर्गों को भी समाज में उचित स्थान मिला। दूसरा पॉइंट है, भक्ति आंदोलन के कारण विभिन्न धर्मों के बीच एकता और भाईचारा बढ़ा, जिससे हिंदू मुसलमानों में जो कटुता था, जो कथी था, वो क्या हुआ, कम हो गया। अगला पॉइंट है हमारा कि भक्ति आंदोलन के संतों ने ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव का दूर करने का प्रयास किया और सभी मनुष्य को क्या समान बताया, सभी समान है, सभी मनुष्य। अगला पॉइंट है हमारा, भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने उद्देश्य जनता की सरल बोलचाल की भाषा में दिए, जिसे हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं का क्या हो विकास हो। भक्ति आंदोलन के जो संत थे वो जिस भी क्षेत्र में जाते थे वहाँ का जो लैंग्वेज था उसी में वो सब क्या बताते थे, उपदेश देते थे। अगला पॉइंट है, भक्ति आंदोलन के संतों ने बाहरी दिखावा, पाखंड और जटिल कर्मकांडों की निंदा की और सच्ची और सरल हृदय की जाने वाली भक्ति पर। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।